हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहा हूँ क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस जो फर्स्ट टर्म 10 तारीख को होने वाला है एग्ज़ाम। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ये याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। और ये वीडियो अभी 2 दिन बचा हुआ है तो आज ही देख लीजिएगा, आज या कल देख लीजिएगा, इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम 10 तारीख को होने वाला है ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। इसमें पूछा जा सकता है कि कब किया था? 1665 ईस्वी में। और ये रॉबर्ट हुक जो थे, कोशिका की खोज कोशिका जो था, मृत कोशिका खोजा था या तो जीवित कोशिका? याद रखिएगा, मृत कोशिका खोजा था। अगला क्वेश्चन, कौन सी मुलायम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? याद रखिएगा कि कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है, आसानी से काटा जा सकता है। किसी तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा आंसर है सोडियम। अगला है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैवी की खोज की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था 1928 में खोज किया था किसकी? पेनिसिलिन का। उसका नाम पेनिसिलिन दिया था सबसे पहले नाम, है ना। अगला क्वेश्चन, बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि? अब ध्यान दीजिएगा, तो जो मिस्त्री होते हैं दस्ताने पहनकर ही काम करता है क्योंकि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है, क्योंकि करंट से बचने के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का नाम क्या है? पूछेगा कि किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र जो होता है कंठ, है ना, उसका नाम क्या है? क्या है? कंठमणि। क्या है? कंठमणि। अगला क्वेश्चन, आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बोल रहा है कि आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से, कुछ ही दूरी पर लगने वाला जो बल होता है उसको हम बोलते हैं चुंबकीय बल। क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल। आप देखिएगा कि चुंबक को हम दूरी में ही रखते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर में ही रखते हैं, लेकिन फिर भी पकड़ लेता है अपनी लोहे वस्तुओं को। अगला, दहन के लिए आवश्यक है। दहन के लिए आवश्यक क्या क्या आवश्यक है? हवा या पानी या आग या ज्वाला। याद रखिएगा, दहन के लिए आवश्यक जो है हवा है। पानी तो बुझ जाता है, आग तो जब लगाएंगे तभी आग पकड़ेगा ना, ये अलग है। ज्वाला जब आग लगेगा तब ज्वाला उत्पन्न होगा, तब मेन है हवा, है ना। अगला क्वेश्चन, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं। याद रखिएगा, वे जंतु कौन है जो शिशु को जन्म ना देकर सिर्फ अंडे देते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अंडपरजक। देखो, आज से अंडा तो अंडपरजक, है ना। क्या होगा? अंडपरजक जंतु। अगला क्वेश्चन, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, है ना। आप अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही छाट करके ये सेटिंग किया हूँ, और याद कर लीजिएगा। हम इतना मेहनत किया हूँ और आप लोग में इतना भी नहीं करते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो वो भी लाभ उठा सके, है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा धातु नहीं है? देखो ऑप्शन दिया हुआ है, तांबा, एल्यूमिनियम, सल्फर, लोहा। अब देखो, तांबा धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है, लोहा भी धातु, लेकिन सल्फर क्या है? नहीं धातु है, धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। देखो, मनुष्य में एक वायरस द्वारा होने वाला कौन सा रोग है? याद रखिएगा, पोलियो है। टाइफाइड, मलेरिया, क्षय रोग ये सब वायरस द्वारा नहीं होता है, लेकिन पोलियो वायरस के द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये बार बार पूछा जाता है, बार बार इसको आप लोग भी पढ़े होंगे बार बार, लेकिन एग्जाम के लिए याद रखिएगा। ये जो है ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर है
क्रोमियम। क्रोमियम तांबा एल्यूमिनियम लोहा है, ये सब नहीं होता है, क्या होता है क्रोमियम। साइकिल के हैंडल जो होता है ना, वो लोहे, जो पहिया का रिम चमकदार जो होता है, ये विद्युत लेपन किसके किसके किया जाता है, क्रोमियम का, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है। अब देखो, किशोर मतलब हम जैसे लड़कों का ना, तो हम लोग के लिए अच्छा है तो रोटी दाल सब्जी ही अच्छा है, नहीं कि चाउमीन वगैरह बर्गर वगैरह खा लोगे तो उस समय एक बीमारी उत्पन्न होता है, बहुत तरह के अनेक बीमारियां ही उत्पन्न होती है। भले आप तू आज खाते हो कि मज़ा लगता है, लेकिन बाद में उसको झेलना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदल देता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा जीवाणु जो है दूध को दही में परिवर्तित करता है। अगर हम दूध को आज रख देंगे तो कल दही बन जाता है ना, तो एक दिन तक क्या इसमें कौन सा जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस ही जीवाणु होता है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। और ये जो होता है दूध में बहुत सारे कीटाणु ही हो पाया जाता है, यही लैक्टोबैसिलस कीटाणु जो होता है जो दही में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन, बल का मात्रक क्या है। बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। न्यूटन का भार है ना, तो वजन तो न्यूटन ही होता है, याद रखिएगा। अगला है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। देखो विद्युत उपकरण अगर तार वगैरह वायर वगैरह में लग जाता है तो बुझाने के लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पानी नहीं लगाएंगे, क्योंकि पानी से ही करंट उत्पन्न होता है, और पानी वहाँ हम देंगे तो करंट पकड़ लेगा, तो हम वहाँ उपयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग अक्सर देखे होंगे कि हॉस्पिटल में पेट्रोल पंप में ये सारा जो CO2 सिलेंडर जो रहता है वो CO2 ही रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है, ताकि उसमें धुआं जैसा उत्पन्न होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना इकाई क्या है। देखो अब ये भी पूछेगा, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो ये भी पूछ सकते हैं, याद रखिए कंफ्यूज नहीं होने का। तो कोशिका है, क्या है, कोशिका। अगला है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं। देखो शीट को परिवर्तित कर देता है वो होता है आघात वर्धनता। देखो आघात वर्धितना ही गुण होता है, से हम कोई भी धातु को पीट कर एक शीट के रूप में कर देते हैं। अगला है, डेंगू परजीवी का वाहक है। तो डेंगू मलेरिया जो डेंगू बीमारी जो होता है, मादा एडिस मच्छर काटने से ही डेंगू मलेरिया होता है। अगला, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है। हीन चालक पूछा है तो कौन सा पदार्थ, अशुद्ध जल। कौन सा, अशुद्ध जल। अगला है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की समान अवधि क्या है। देखो स्त्रियों में जो मासिक स्राव होता है तो कितने दिन में होता है, तो 28 दिन में। कितने, 28 दिन में। अगला क्वेश्चन, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है। देखो एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो किस में पाया जाता है, कोशिका में, लेकिन उसे हम क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन, धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं। देखो धातुएं जो होते हैं सामान्यतः ठोस होते हैं। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है। याद रखिएगा निम्न में से मतलब निम्नलिखित में ऑप्शन दिया होगा, तो याद रखिएगा कौन है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है, तो उसका है राइट आंसर पारा। क्या है, पारा। अगला है, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जो क्या हो, तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है, तो कौन सा होता है, पारा। अगला है, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। देखो जब भी हम ब्रेड बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, फैक्ट्रियों में जब भी बनता है ब्रेड, तो क्या होता है उसमें से कौन सी गैस उत्पन्न। देखो ब्रेड में हम लोग छेदा बहुत देखते हैं ना, छेदा, तो कौन सी गैस के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। इसी कारण से ब्रेड में छिद्र होते हैं, याद रखिएगा, ब्रेड में छिद्र होने के कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, तो यह संकेत
करता है, असंकेत करता है। तो क्या संकेत करता है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रवाह को। किसको? विद्युत धारा रासायनिक प्रवाह को। अगला क्वेश्चन, पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है। देखो, अगर कोई भी पीड़ित व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति अगर एड्स फैलना है तो किसके? खून चढ़ाने से। अगर उसका खून अच्छे पीड़ित व्यक्ति से अच्छा व्यक्ति में हम चढ़ा देंगे तो एड्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो खून चढ़ाने से होता है, याद रखिए। अगला, पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? देखो, पैकेट में हम लोग खरीदते हैं, दूध आता है तो उसे खराब नहीं होता है। तो किसके कारण से? पाश्चुरीकरण से। तो वो कारण होता है जो खराब दूध नहीं होता है। अगला, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तुओं पर लगाया गया बल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? देखो, जो यहाँ बोल रहा है किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा एलपीजी का जो है सबसे अधिक होता है, ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, आंतरिक निषेचन होता है। देखो, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? मादा के शरीर के अंदर होता है ना, मादा के शरीर में, मादा के शरीर के अंदर में। ऑप्शन रहेगा मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर, नर के शरीर के बाहर। तो ऑप्शन वो ध्यान दें, मादा के शरीर। तुम सिर्फ आंसर पर टारगेट रखना है कि आंतरिक निषेचन क्या होता है? मादा के शरीर के अंदर होता है। अगला, सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहक है। देखो, सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहक क्या है? जीन, यानी डीएनए। डीएनए टेस्ट होता है तो ही होता है मेन जीन। अगला, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है? कौन? सोडियम। कौन करती है? सोडियम। कौन करती है? सोडियम। अगला, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है? सोडियम। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। देखो, क्वेश्चन रहेगा कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में, जल में, वायु में। तो ऑप्शन रहेगा 4 तो ना, मिट्टी, जल, वायु, सभी में। तो मारना है सभी में, याद रखिएगा तीनों में पाए जाते हैं। अगला, नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन के संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। अगला, विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु को का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। कोई भी धातु को सहायता किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु परत निक्षेपित कहते हैं। परत निक्षेप, विद्युत लेपन क्या है? तो उसे हम विद्युत लेपन ही कहते हैं। अगला, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को हम क्या कहते हैं? देखो, जन्म भी पीढ़ी दर पीढ़ी जो संख्या बढ़ते जाते हैं, किसके कारण? गुणसूत्र के कारण। गुणसूत्र पता है कौन होता है? एक्स वाई और एक्स एक्स। तो एक्स वाई होता है नर में और एक्स एक्स क्या होता है किसमें? मादा में। तो याद रखिएगा ना, पूछा जाता है कि नर के लिए गुणसूत्र कौन है? एक्स वाई, और मादा के लिए एक्स एक्स। अगला क्वेश्चन, देखो 3 ईंट रखा हुआ है। क्या? 3 ईंट। तो पूछेगा कि सबसे अधिक दाब कौन सा ईंट दे रहा है? ये दे रहा है, बी दे रहा है, सी दे रहा है। देखो, ये दिया है, जो ये है इसमें भार ज़्यादा यानी दबाव ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन ये बराबर, यहाँ भी सब बराबर पड़ रहा है, यहाँ भी बराबर, लेकिन ये ज़्यादा। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए की स्थिति में सबसे अधिक दाब है। अगला क्वेश्चन, गलत कथन को चुनना है। जंगल में आग लगने का कारण क्या है? तो जंगल में आग लगने का कारण क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है मनुष्य की लापरवाही, वृक्षों की कटाई, या सूरज की गर्मी, बिजली की गिरन। देखो, जो भी आग लगता है किसके कारण? वृक्षों की कटाई के कारण आग लगती है ना। अगला, मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है ना? मुर्गी जो है अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? क्योंकि उस्माइन के लिए, ताकि से सकी उस्माइन कर सकी। इसके बाद 21 दिनों तक, 21 दिन के बाद बच्चे को जन्म देगी है ना। तो मतलब अंडे से निकालेगी। अगला क्वेश्चन,
धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है? जो भी धातु होते हैं सामान्यतः किस रंग की होती है? देखो ये वैसे भी देखा जाए तो हर तरह के, लेकिन अधिकतर अगर मानेंगे तो भूरा रंग का होता है। किस रंग का? भूरा रंग का। अगला, धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। देखो ये ऑप्शन में रहेगा कि धातुएं उष्मा की क्या होती है, तो याद रखिएगा क्या होता है? सुचालक होती है, यानी करंट उसमें प्रवाहित होती है। अगला, किशोरावस्था की उम्र क्या होती है? तो किशोरावस्था की जो उम्र होती है 10 से 19 वर्ष के बीच में, है ना, 10 से 19 वर्ष के बीच में। अगला, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे हम कौन सा बल कहते हैं? कौन सा बल कहते हैं? तो क्या बोला है कि कोई भी वस्तु जब दूसरे वस्तु को सीधे भौतिक अवस्था में, है ना, भौतिक संपर्क में बल लगाता है तो उसे हम क्या, कौन सा बल कहते हैं? संपृक्त बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक? दहन मतलब दहन, जो भी अगर दहन पूछेगा तो किसे कहते हैं? तो दहन के लिए जरूरी ऑक्सीजन, तब जलेगा, है ना, तो ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। अगला, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम यह है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या है? लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस है, याद रखिएगा, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम। यही था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 के लिए। इसलिए आप लोग ये जो सारा जितना बताएं, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छा से रट लीजिएगा और 10 तारीख को आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, घबराइएगा नहीं। जो जो पहले जानते हैं वही टिक तो नहीं मारना होगा, OMR सीट में रंगना होगा। तो जो जो जानते हैं पहले वही काम कीजिए, नहीं कि हम सीरियल से लेके जाएंगे तो गलत हो जा सकता है। आप जो जान रहे हैं पहले उसको करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।